हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कर रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और लास्ट लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट के थर्मल डिकम्पोजिशन से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है उसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके ही है, बाय पासिंग the vapors of carboxylic acid over heated manganese oxide MnO। कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर को यदि मैंगनस ऑक्साइड से पास करवाया जाए, मतलब हीट किया जाए, तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग पायरोलाइसिस भी कह सकते हैं। पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब तोड़ना, हीट करके उसको डिकम्पोज करना। इसमें भी कई केसेस हैं कि अलग अलग तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो अलग अलग तरह का कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। जैसे ए नंबर में कि यदि फॉर्मिक एसिड का पायरोलाइसिस होता है, पायरोलाइसिस ऑफ फॉर्मिक एसिड, तो उससे बनता है इल्ड्स फॉर्मल्डिहाइड। इल्ड्स फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड का पायरोलाइसिस से क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे होगा रिएक्शन HCOOH HCOOH, ए यहाँ से H2O बाहर, CO2 बाहर। तब होगा जब इसको मैंगनस ऑक्साइड से पास करवाओगे, हीट करोगे। मतलब मैंगनस ऑक्साइड का समझो एक ट्यूब जैसा बना हुआ रहता होगा और उससे इसके वेपर को पास करवाया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो ये मैंगनस ऑक्साइड ऐसा इसको तोड़ता है, H2O और CO2 बाहर हो जाएगा और यहाँ से HCOOH CO2 प्लस H2O क्या बन जाएगा? ये फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा। दूसरा कंडीशन है कि यदि हम लोग फॉर्मिक एसिड ना ले करके मिक्सचर लें, एक फॉर्मिक एसिड का और एक हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक फॉर्मिक एसिड और एक हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो फिर वहाँ से हाइयर अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होना है। पायरोलाइसिस ऑफ बी नंबर में, पायरोलाइसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड ए हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड yields हाइयर अल्डिहाइड। ऐसा मतलब कि एक फॉर्मिक एसिड लिए हूँ और एक मान लो एसिटिक एसिड है, ऐसा, तो यहाँ से डिकम्पोजिशन होगा तो इस तरह से बाहर होगा CH3COH और प्रोडक्ट बनेगा क्या? एसिटल्डिहाइड। ऐसा CO2H2O बाहर। तो केवल फॉर्मिक एसिड ही है तो फॉर्मल्डिहाइड। मिक्सचर है, एक फॉर्मिक एसिड, एक हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड, देन हाइयर अल्डिहाइड। यहाँ जैसा लोगे उस तरह का वहाँ बनेगा। मैंने फॉर्मिक एसिड का H आना है, अब यहाँ जो ग्रुप लोगे उस हिसाब से अल्डिहाइड बनेगा। बेंजोइक एसिड लोगे तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। हालांकि इसमें क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि गिन करके हम दोनों का एक एक मॉलिक्यूल तो लेंगे नहीं, गिन करके दोनों का एक एक मॉलिक्यूल तो हम लेंगे नहीं। मान लो कि ऐसे करके बहुत सारा फॉर्मिक एसिड है और ऐसे करके बहुत सारा एसिटिक एसिड है, ऐसा। तो अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो क्या गारंटी है कि इसका एक और इसका एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेगा? कोई गारंटी है इसका? क्या नहीं। हो सकता है कि इसी का दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करे, हो सकता है कि इसी का दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करे,
मतलब कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड के साथ ही कंबाइन क्यों करेगा भाई? फॉर्मिक एसिड कंबाइन करेगा आपस में, एसिटिक एसिड कंबाइन करेगा आपस में। तो ऐसा हो जाएगा कि यदि फॉर्मिक एसिड कंबाइन करे तो अभी तो हम लोग देखे थे कि फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, CO2 बाहर, H2O बाहर, तो हो जाएगा HC⋯OH। उसी प्रकार से यदि एसिटिक एसिड दो कंबाइन करे, CH3COH फिर HOCO CH3, ऐसा, तो फिर यहाँ से कीटोन बन जाएगा एसीटोन, ऐसा। तो सेल्फ रिएक्शन होगा तो यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से एसीटोन। ऐसा कोई जरूरी थोड़े कि इसी से ही कंबाइन करेगा, और गिन करके तुम एक मॉलिक्यूल तो लोगे नहीं, समझ रहे हो? तो इस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, एक दूसरे से कंबाइन किया तो अल्डिहाइड, फॉर्मिक कंबाइन किया फॉर्मल्डिहाइड, और फिर ही कंबाइन किया तो कीटोन बन जाएगा। तो एक थोड़ा सा परेशानी इसमें है। यदि सेम ही एसिड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। जैसे केवल फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्मल्डिहाइड बना, उसी प्रकार से मान लो केवल एसिटिक एसिड लें, पायरोलाइसिस ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड यील्ड्स कीटोन। जैसे मान लो दोनों प्रोपेनोइक एसिड है, दोनों मतलब कि यही है, इसका 2 मोल इन्वॉल्व होगा केवल, CH3CH2 C⋯OH है, तो ऐसे H2O बाहर, CO2 बाहर, मैंगनस ऑक्साइड हीट क्या बनेगा, CH3CH2 C⋯O, और यहाँ से हो जाएगा CH2CH3, ऐसा 3 पेंटानोन, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी यह जो कीटोन बनेगा ऑब्वियसली सिमेट्रिकल कीटोन होगा। कीटोन तो 2 प्रकार का हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ जो बनेगा वो कैसा कीटोन बनेगा, सिमेट्रिकल बनेगा। अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना हो तो फिर यहाँ वही झंझट है, वहाँ यही झंझट है कि मिक्सचर लेना होगा, एक प्रोपेनोइक एसिड ले लो, एक इथेनोइक ले लो। तो इस केस में अभी कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ब्यूटानोन बनेगा, जो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ऐसा ब्यूटानोन बनेगा। लेकिन यहाँ समस्या वही है कि फिर से तुम गिन करके इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल नहीं ना लोगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रोपेनोइक के होंगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेनोइक के होंगे। सो क्या जरूरी है कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करें? सेल्फ रिएक्शन भी तो हो सकता है, सेल्फ रिएक्शन भी तो हो सकता है यहाँ। तो इस तरह से हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल करके, जिसमें से हम लोग 3 तरीका देखे। एक था अल्काइल लिथियम से रिएक्शन करवा करके, दूसरा था कैल्शियम सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन, और तीसरा आया पायरोलाइसिस मैंगनस ऑक्साइड का इस्तेमाल करके। एग्जाम में आएगा तो बताए रिएक्शन कंप्लीट करने केवल आएगा, तो वहाँ देखना होगा क्या रिएजेंट है, क्या है, कैसे बनेगा प्रोडक्ट। तब नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड अब है फ्रॉम, ये मेथड नंबर है 6। 2 मेथड हम लोग अल्कोहल के लिए पढ़े थे, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन। 3 पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्काइल लिथियम, कैल्शियम सॉल्ट, मैंगनस ऑक्साइड। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल साइनाइड यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल साइनाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके, क्योंकि अल्काइल साइनाइड से भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के कई तरीके हैं, तो अभी जो हम लोग तरीका अपनाएंगे उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन्वॉल्व होगा उसमें। तब तो क्या है देखा जाए, जैसे कोई अल्काइल साइनाइड लिया हमने RC⋯N, अल्काइल साइनाइड, या इसी को हम अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, IUPAC में अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R'(MgX), ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम लोग देखे हैं इसको पीछे के चैप्टर्स में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन हो चाहे यूज हो,
हमेशा एनहाइड्रस मीडियम होता है और बेसिकली यहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, तो ड्राई ईथर का। होगा क्या, किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह के रिएजेंट है दोनों, इस बात को समझ लो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बॉन्ड कार्बन और मैग्नीशियम के बीच है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ अल्काइल पे नेगेटिव होने की वजह से यह काम कर सकता है या तो बेस का या तो न्यूक्लियोफाइल का। कई बार बताएं कि बेस का काम तब करेगा जब हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम तब करेगा जब कार्बन पे। अब इधर अल्काइल साइनाइड में देख लो। अल्काइल साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, हेट्रो एटम और कार्बन के बीच। अब यहाँ भी हम लोग जान रहे हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है और बगल में एगो रिएजेंट प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इसका यह जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाने से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है किसी बॉन्डेड एटम पे, तो क्या कहते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो यहाँ ऑपरेट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमेरिक में भी हमने दो पढ़ा था, प्लस और माइनस। तो यहाँ किस प्रकार का होगा, तो जब यह अटैक मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया नाइट्रोजन पे, तो कार्बन पे तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव ना, क्योंकि कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, एक जाएगा तो बचेगा 3 ही बॉन्ड, और पॉजिटिव आएगा तो इसका यह जो कार्बन है वह इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो अब जाकर के जो माइनस है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो कहने का मतलब चूंकि कार्बन पर अटैक हो रहा है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। अब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है नाइट्रोजन पे और अटैक हो रहा है कार्बन पे, मतलब ये माइनस ई इफेक्ट है। कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है ना, अंदर से जाएगा क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू RCN इन्वॉल्व्स, ऑप्शन देगा भाई, प्लस आई इफेक्ट, बी माइनस आई इफेक्ट, सी प्लस ई इफेक्ट, डी माइनस ई इफेक्ट। करते रहो आप इसको, क्या होगा देख रहे हैं, माइनस ई इफेक्ट दिस वन। तो 20 से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे ऑर्गेनिक में तो फिर हालत खराब हो जाना स्टूडेंट्स का। तो जब तक स्टेप को समझे नहीं रहोगे नहीं होगा। अब ऐसे डायरेक्ट कि नहीं यहाँ जुड़ा जुड़ा खत्म कहानी कि माइनस था प्लस पे जाके जुड़ गया, उससे क्या हो। मेन मोटिव क्या है, उसको केमिस्ट्री के माध्यम से जो पीछे पढ़े हो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह उसे आप यूज करोगे तब तो चलेगा। तो ऐसा करने से R जब कार्बन पे अटैक किया तो अब आगे बनेगा क्या, जरा उसको देखो। हो जाएगा RC डबल बॉन्ड N, एक लोन पेयर पहले से है और बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो एक लोन पेयर और आ जाएगा। और अब इस C पे जाकर के जुड़ रहा है यहाँ R डैश, तो उस हिसाब से N पे तो अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसके पास यहाँ चला जाएगा Mg प्लस X माइनस, या Mg प्लस ही रहने दो। ऐसा 2 प्लस होता है तो इधर एक डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा। दिस इज एडिशन कंपाउंड, ये है एडिशन कंपाउंड ऐसा। अब इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस एडिशन कंपाउंड का। कैसे हाइड्रोलाइसिस होगा उसका भी मैकेनिज्म है कि H2O एसिडिक मीडियम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस H प्लस को लेगा, तो ये बन जाएगा RC R डैश डबल बॉन्ड NH, एक लोन पेयर। और चूंकि एक पाई बॉन्ड अभी भी है तो पाई बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा, तो अब यहाँ जो H2O लेकर के रखे हो ये H2O जाके अटैक करेगा लोन पेयर से न्यूक्लियोफाइल बन के, तो RC R डैश OH ऑक्सीजन पे प्लस और फिर से नाइट्रोजन पे आ गया माइनस H, फिर से ऑक्सीजन पे प्लस है तो ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, प्लस चार्ज ठीक नहीं होगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो N माइनस इधर से ले लिया इसको, तो ये हो गया RCOH R डैश, ये हो गया NH और H ऐसा। और अब यहाँ से जा कर के फिर से जो हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस में चूंकि एसिड अभी भी प्रेजेंट है
तो एसिड प्रेजेंट है तो अगेन यह H प्लस जा करके नाइट्रोजन से जुड़ेगा लोन पेयर से और ये हो जाएगा ऐसा, तो NH3 पे आ जाना है प्लस। अब NH3 पे प्लस है तो भी बर्दाश्त नहीं करेगा क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसका भी ज़्यादा है, तो फिर से यह बगल वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और यहाँ से बाहर हो जाएगा -NH3। सेम टाइम कार्बन का जो 4 बॉन्ड देख रहे हो वो 4 बॉन्ड जो है नहीं बचेगा ना, एक चला जाएगा, तो फिर इस बॉन्ड को शिफ्ट करो यहाँ, या इसको ऐसे दिखा सकते हो कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा तुरंत कार्बन को राहत के लिए कि तुम्हारा बॉन्ड कोई ले रहा है, चलो हम दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ H और इस पर प्लस। अब ऑक्सीजन पे प्लस है तो इसको तो बर्दाश्त होगा नहीं, तुरंत हाइड्रोजन को बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन भाई, और ये बदल जाएगा कीटोन में RC डबल बॉन्ड O R डैश कीटोन। H यहाँ बाहर हो जाएगा H प्लस, एसिड कैटलिस्ट था। तो देखे मैकेनिज्म कैसे चला सो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन नाइट्राइल या जो अल्काइल साइनाइड था, कार्बन उसमें इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, उस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक किया न्यूक्लियोफाइल बन के, और बीच में एक बना एडिशन कंपाउंड, और फिर उस एडिशन कंपाउंड का करा हमने हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस वाला स्टेप समझना ज़रूरी है कि कैसे पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करते गया, H2O अटैक किया और कैसे ही जो है कार्बोनिल में बदला। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रियल में पढ़ोगे तो दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस इतना जान लो। लेकिन इसी को हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, किताब में लिखोगे या फिर टीचर जो है बताते हैं डायरेक्ट इस तरह से कि हाइड्रोलाइसिस किए, तो देखो इस स्टेप को लोग ऐसे बताता है कि 2HOH H प्लस। अब बोलेगा ये H प्लस OH माइनस है तो ये OH जाकर के कार्बन पे जुड़ेगा, H प्लस जाके N माइनस पे जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, फिर जाएगा RCOH, यहाँ 3 मोल होता है, OH R डैश, ये तीनों H जाके N से जुड़ेगा NH3, तो 3 OH में तो 2 ही कार्बन पे जुड़ा है, तो एक OH Mg प्लस से जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा MgOHX। अब एक कार्बन पे 2 OH पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा ऐसा, और ये हो गया RC डबल बॉन्ड O R डैश। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं और ये करते होते, पढ़ते ऐसे नहीं है, रटाया जाता है ऐसे कि ऐसे पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही नहीं, जब तक आप हर एक स्टेप को नहीं समझोगे तब तक ऑर्गेनिक में कुछ नहीं होना है। तो मोटा मोटी यही है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल साइनाइड पे, बीच में एडिशन कंपाउंड बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और फाइनली H2O वहाँ से निकल करके फॉर्मेशन होना है किसका, कीटोन का, बस। अब इसी में कन्वर्सन्स आ सकते हैं, रिएक्शन कंप्लीट करने आ सकता है, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग करते हैं इससे। जैसे रिएक्शन आएगा तो इस तरह का आएगा, CH3CH2CN, यहाँ लिखा हुआ रहेगा नंबर 1 में CH3MgBr, साथ में रहेगा ड्राई ईथर, और नंबर 2 में लिखा हुआ रहेगा H प्लस H2O। एग्जाम में ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे करके आएगा तो समझना होगा कि ये है साइनाइड, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो साइनाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे होता है, तो चैप्टर पढ़े हुए ढंग से कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का तो तुरंत बन जाना है, नहीं तो फिर छोड़ दोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ऐसे ही आता है, नोट्स में भले तुमको घेर के ऐसे करके दिखाया जाता है, एग्जाम में वैसे नहीं आएगा। तो बनाओ अभी इसको जैसे हम लोग पढ़े थे, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ है CH3MgBr, ये माइनस प्लस, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर रहा था, माइनस वाला अटैक कर रहा था, तो CH3CH2C CH3 डबल बॉन्ड N माइनस, और यहाँ MgBr, फिर हाइड्रोलाइसिस करो, और चाहो तो एक स्टेप दिखाओ या डायरेक्ट यहाँ से तोड़ के अलग करो, डबल बॉन्ड वो लगा दो, CH3CH2C डबल बॉन्ड वो CH3 हो गया ब्यूटानोन ऐसा। तो कंप्लीट करने आया तो इस तरह से रिएक्शन को दिखाना होगा। कन्वर्सन आएगा तो कैसे आएगा,
कन्वर्सन इसे पूछेगा ऐसा, एसीटोनाइट्राइल टू बेंजोफिनोन। एसीटोनाइट्राइल से क्या बनाना है, बेंजोफिनोन बनाना है। तो एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना चाहिए। दिस इज CH3CN, एसीटोनाइट्राइल। बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो दिस इज बेंजोफिनोन, सॉरी बेंजोफिनोन नहीं, एसीटोफिनोन रहेगा। तो एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर CH3C_O ऐसा, एसीटोफिनोन इस तरह से होगा। अब ये चीज़ मिला के देखो खाली बस, यहाँ 2 कार्बन है ना CH3C, तो वही CH3C है। एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ बेंजीन का रिंग फिनाइल ग्रुप। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे वही लोगे जो वहाँ एक्स्ट्रा है, तो फिनाइल ले लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रूप में। तो MgBr, यहाँ ड्राई ईथर होगा, तो ये माइनस प्लस ये शिफ्ट करेगा यहाँ, ये अटैक कर देगा यहाँ, हो जाएगा CH3C बेंजीन रिंग, फिर डबल बॉन्ड N माइनस MgBr, और फाइनली हाइड्रोलाइसिस वगैरह होगा तो बन जाएगा। तो कन्वर्सन में हम कई बार बता चुके हैं कि कन्वर्सन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है और जो बनाना है उन दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, और उन दोनों का स्ट्रक्चर बनाने के बाद मिलाओ कि क्या एक्स्ट्रा है क्या जुड़ रहा है, उस हिसाब से तुम ग्रुप लेकर के उसको कंटिन्यू करो ऐसा। तो ये हो गया इससे कन्वर्सन। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्काइल साइनाइड यूजिंग अल्काइल लिथियम, अल्काइल लिथियम का यूज करेंगे। तो देखो जो रोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था ना, वही रोल अल्काइल लिथियम का भी होता है। तो अल्काइल साइनाइड मतलब अगेन वही चीज़ है, और अल्काइल लिथियम मतलब R-Li, बस वहाँ MgX था। सेम चलेगा ड्राई ईथर, तो जितना कहानी अभी सिखाए माइनस प्लस ये शिफ्ट किया यहाँ, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, तो RCN R- माइनस Li प्लस, फिर हाइड्रोलाइसिस H प्लस H2O, तो RCOH OH R- यहाँ से बाहर होगा NH3 प्लस LiOH H2O बाहर, तो RC_O कीटोन। तो बेसिकली इन रिएक्शन से कीटोन ही बनेगा। हाँ, अल्डिहाइड बन सकता है जब अल्काइल साइनाइड न लेकर के आप हाइड्रोजन साइनाइड लोगे, और हाइड्रोजन साइनाइड बड़ा अवेलेबल चीज़ नहीं है, आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह है भी तो उतना स्टेबल चीज़ नहीं है, एसिड का काम करता है लेकिन बहुत वीक एसिड है, तो जनरली अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन यदि आप यहाँ HCN ले लेते हो कोई तरह से ऐसे, तब यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा अल्डिहाइड। अब इस केस में अल्डिहाइड H, तो अल्काइल साइनाइड का इस्तेमाल करोगे और उसके साथ तुम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो चाहे अल्काइल लिथियम लो, प्रोडक्ट कीटोन ही होगा। लेकिन जब हाइड्रोजन साइनाइड का इस्तेमाल करते हो तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा वह होगा अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड बनाने के लिए इस मेथड का यूज जनरली हम लोग कर नहीं पाते हैं, वजह यही है कि हाइड्रोजन साइनाइड इज़ नॉट अवेलेबल वेरी ईजली। नेक्स्ट 6-7 हो गया अल्काइल साइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके, फिर अल्काइल साइनाइड अल्काइल लिथियम। नेक्स्ट है 8 नंबर में, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड यूजिंग डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड DiBALH, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका इस्तेमाल करके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए, इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई का डी, आइसोब्यूटाइल का आई, एल्यूमिनियम का Al, DiBl, हाइड्राइड का H। स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्राइड मतलब एल्यूमिनियम में H और 2 आइसोब्यूटाइल CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3। बड़ा ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। होगा कैसे, रिएक्शन में कैसे इन्वॉल्व होगा, सो जरा देखो। इसे शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, आइसोब्यूटाइल का होल टू ALH। आइसोब्यूटाइल IBU, आइसोब्यूटाइल का होल टू ALH। यह है क्या, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है, H माइनस यहाँ से निकलेगा। तो डायरेक्ट रिडक्शन से ही नहीं बन जाता है कार्बोनिल कंपाउंड, बल्कि रिडक्शन के बाद इसमें हाइड्रोलाइसिस का भी प्रोसेस इन्वॉल्व है तब, और केवल अल्डिहाइड बनता है, इससे कीटोन के लिए नहीं है। तो जैसे अल्काइल साइनाइड ले लिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा। अब यहाँ आप वो ले लोगे एल्यूमिनियम H और इसके साथ डाई आइसोब्यूटाइल। हम लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड होता है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है। देखो अगल बगल 3 बॉन्ड है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि होना 8 चाहिए। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा तो नाइट्रोजन है ही देगा अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को। अब जैसे ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा एल्यूमिनियम को, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, इस पाई को लेगा, फिर फंसेगा कार्बन, क्योंकि कार्बन का जो 4 बॉन्ड है, एक चला जाएगा यहाँ तो 3 ही बचेगा। तो फिर ये अपना हाइड्रोजन को ट्रांसफ़र करेगा, हाइड्राइड ट्रांसफ़र, H माइनस, हाइड्रोजन ये बॉन्ड सही जा रहा है। तो अभी क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड N, और ये अब जुड़ गया एल्यूमिनियम से, और ये हो गया आइसोब्यूटाइल 2। बस यही मेन स्टेप है। हाइड्रोलाइसिस करके अब तोड़ो, हाइड्रोलाइसिस का तो अभी मैकेनिज्म बताए ही थे, H2OH+, तो ये हो जाएगा RCOH OH H, यहाँ से बाहर हो जाएगा NH3 प्लस आइसोब्यूटाइल का होल टू एल्यूमिनियम OH। अब यहाँ एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल है नहीं, तो H2O बाहर, और अल्डिहाइड इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस हाइड्रोलाइसिस स्टेप को भी एक्सप्लेन किए थे थोड़ा देर पहले, वही मैकेनिज्म चलेगा यहाँ भी, बस यही है। तो अल्काइल साइनाइड का पहले रिडक्शन होगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बीच में जो यह प्रोडक्ट बनता है फिर उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और तब जाकर के प्रोडक्ट अल्डिहाइड। कीटोन इस मेथड से कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी ट्रांसफ़र करेगा तो हाइड्राइड करेगा हाइड्रोजन, तो कार्बन में एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, तो हमेशा अल्डिहाइड। क्या आ सकता है एग्जाम में, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। यहाँ दिया हुआ रहेगा CN, और यहाँ दे देगा DiBALH, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस। तो हो क्या रहा है, CN बदल रहा है CHO में, यहाँ देखो, बाकी जो था सो है, कंप्लीट कर दो इसको। CN बदल गया CHO में, ख़त्म कहानी, बाकी जो है सो है। तो ऐसे करके रिएक्शन जो है पूछे जाएंगे, इससे ध्यान रखोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। या रिएजेंट आगे भी यूज होगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब ऐसे ऐसे कुछ सेलेक्टिव होते हैं, सेलेक्टिव रिएजेंट होते हैं जिसका इस्तेमाल कोई पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ही होता है। अब ऐसा नहीं कि रिड्यूसिंग एजेंट में यही है, कई रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसके लिए सिलेक्टिवली यही यूज होता है। प्रोडक्ट का यील्ड ज़्यादा होगा, कोई साइड रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, तो आगे फिर से आएगा तो देखेंगे हम लोग इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, और बाकी के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसे करेंगे। धन्यवाद।